हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, उसी से आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझाऊंगी, ध्यान से देखना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला पॉइंट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? आगे सीड को सोइंग करने के लिए, बीज बोने के लिए। इसको हम जुताई करना हल, कल्टीवेटर, हैरो से करते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हल से, कल्टीवेटर से खेत में लगाकर उसको सॉइल होती है वो काफ़ी टाइम तक, जैसे हम फसल उगाते हैं तो पानी डालकर काफ़ी टाइम तक स्ट्रोंग होती है। स्ट्रोंग होने के बाद हैरो या कल्टीवेटर से हम उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। उसके अंदर जो एयर्स के पार्टिकल्स हैं वो फिलअप हो जाते हैं और एयर के पार्टिकल फिलअप होने के कारण सॉइल सॉफ्ट हो जाती है। अब इसमें सॉफ्ट होने के कारण यानी कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं तो उसके इफेक्ट क्या क्या हैं? रूट टू पेनिट्रेट डिप इनटू द सॉइल, कि रूट अच्छी तरीके से डिप करती है, पेनिट्रेट करती है, ऑक्सीजन लेती है, इजीली ब्रीथ करती है। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, जब भी सॉइल ऑक्सीजन फिलअप होती है तो माइक्रोब्स भी उनके लिए भी यूजफुल होती है, अर्थवॉर्म के लिए भी यूजफुल होती है, और जो रूट होती है वो ब्रीथ करती है, सांस लेती हैं इजीली। और इट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द होल फील्ड्स, और इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे फील्ड के अंदर वाटर। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी को मेंटेन करती है सॉइल की को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोविंग। ये सोविंग प्रोसेस होती है बीज बोना। जैसे प्रिपेयर हो जाती है सॉइल, उसके बाद क्या होता है कि हम बीज बोते हैं। ठीक है, द क्रॉप फील्ड शुड बी प्लग्ड प्रॉपर फॉर प्रॉपर एरिएशन सप्लाई ऑफ एयर इन द सॉइल। एरिएशन, एरिएटेड सॉइल का क्या होता है कि उसमें फुलफिल ऑफ एयर होती है सॉइल के अंदर। पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो वो एरिएटेड हो जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसमें सोविंग, बीज बोने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं विद प्लग से, प्लग की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है इरिगेशन। आई होप आपको दिख रहा है। इरिगेशन, सिंचाई करना। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। अब सिंचाई पहले के मेथड से और अब के मेथड से टू टाइप से होती थी। पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पहले चैन पुली सिस्टम होता था, मोट बोलते थे इसे। चैन पंप होते थे, कुएं से पानी सप्लाई करते थे। राहट होता था, जो बैलगाड़ी होती है उसको आगे ले जाकर उसमें से पानी खींचा जाता था। ये पहले मॉडर्न आई मीन टू से दैट ट्रेडिशनल मेथड थे इरिगेशन के। नेक्स्ट, अब मॉडर्न ज़माने में क्या आ गया हमारा, बाय ड्रिप सिस्टम एंड बाय स्प्रिंकल सिस्टम। बोरिंग करते हैं, बोरिंग से पानी ऊपर आता है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, वो प्लांट की बिल्कुल रूट तक वाटर को सप्लाई करता है, इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता है। और स्प्रिंकल सिस्टम, जिसे हम फुहारा सिस्टम बोलते हैं, इसमें पानी का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये एक डिस्टेंस तक वाटर को सप्लाई करता है इन फील्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, वीडिंग या फिर टीलिंग। ठीक है, दोनों एक ही मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वीड्स बाय हैंड और बाय इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड टीलिंग्स। रिमूवल ऑफ वीड्स एक्स्ट्रा प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग्स। देखो, जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है, मान लो हमने गेहूं की फसल उगाई है। ठीक है, गेहूं की फसल के साथ साथ एक्स्ट्रा प्लांट उग जाते हैं, खुद बे खुद उग जाते हैं, तो उसको हम हटाते हैं। किसकी हेल्प से? हाथों की हेल्प से या फिर कोई भी इम्प्लीमेंट की हेल्प से हम उसको अलग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम वीडिंग या टीलिंग कहते हैं। और उसके इंस्ट्रूमेंट जैसे हटाते हैं, खुरपी, खुरपा, कस्सी, सीकल, दराती की हेल्प से, जिसे हम हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रॉप में डालने के लिए फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ठीक है, टू हेल्प ग्रोथ ऑफ प्लांट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज़र का यूज़ किस में होता है कि हम जो प्लांट होते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है, उसकी ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे है, जैसे फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोल्ट होता है, प्रीपेयर फैक्ट्री में होता है, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल के अंदर।
फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पीसीज, न्यूट्रिएंट स्पीसीज होता है, उसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मिलकर ही उसको प्रिपेयर किया जाता है फर्टिलाइजर को। अब हम मैन्योर के देख लेते हैं। मैन्योर यानी कि खाद, देसी खाद जिसे बोलते हैं, तो ये किससे ऑब्टेन होता है? नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट एंड प्लांट के एक्सट्रैक्ट से प्रिपेयर होता है। जैसे कोई भी हमारी फसल है वो सूख जाने के बाद उसकी लीफ है वो नीचे गिर जाती है, तो वो एक्सट्रैक्ट मैन्योर काफ़ी टाइम के बाद मैन्योर में कन्वर्ट होगा। काऊ डंग है, कैटल डंग है, तो ये सभी क्या है? मैन्योर के एक सोर्स हैं। नंबर सेकंड है मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, मैन्योर को प्रिपेयर किया जा सकता है फील्ड में। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सोइल, लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस प्रोड्यूस करता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब भी हम सोइल के अंदर क्या डालते हैं? मैन्योर डालते हैं। और नॉन न्यूट्रिएंट स्पीसीज, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन, कि हम क्रॉप को प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स एंड एनिमल से हम क्या करते हैं? उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्रॉप की किससे करते हैं? पेस्टिसाइड से हम, यानी कि कोई स्प्रे किया और इंसेक्ट को मारने के लिए, अपनी फसल को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ये हमारी हो गई क्रॉप प्रोटेक्शन। नंबर 6, 7 है ये हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब भी हम क्रॉप को, वो जब मैच्योर हो जाती है उसको कटिंग करते हैं तो उसको क्या? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस द क्रॉप आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। जैसे हमारी क्रॉप ग्राउंड के साथ अटैच्ड होती है, हम उसको अलग करके और किसको मतलब बंडल में बांध कर उसको सेपरेट कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग किसकी हेल्प से होती है? सिकल की हेल्प से होती है, या फिर हैंड से भी हार्वेस्टिंग किया जाता है क्रॉप का। नंबर 7 है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है? जब भी हम फूड को और ग्रेन को अलग अलग कर दे हैं तो वो क्या हो जाती है? थ्रेसिंग, ठीक है। हम अनाज को ग्रेन से अलग करते हैं, फोल्डर, चाफ, चारा बोलते हैं जिसे, हम उसको अलग करते हैं ग्रेन से, धान से अलग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। और ये किसकी हेल्प से होता है? थ्रेशर मशीन की हेल्प से होता है। नंबर 8 है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि हम किसी चीज़ को, जैसे सीरियल ग्रेन हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब को लॉन्ग टाइम तक कलेक्ट करके रखते हैं भविष्य में काम आने के लिए, तो ये इसको क्या कहते हैं? हम स्टोरेज कहते हैं। द स्टोर ग्रेन आर सेफ फ्रॉम इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हम इस स्टोर ग्रेन को सेफ रखते हैं किससे? इंसेक्ट से, रैट से, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अनाज को क्योज करते हैं, मतलब हार्मफुल करते हैं, तो उससे हम सेव करते हैं। किसकी हेल्प से? नीम लीफ की हेल्प से, या फिर कोई टेबलेट्स आती हैं, पेस्टिसाइड्स आती हैं, उनको हम ग्रेन के अंदर डालकर मैनी टाइम तक स्टोर कर रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।